वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के तीसरे अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग क्या कहलाते थे? तो ये मार्ग जो है रेशम मार्ग कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है अफ्रीका में फैल गई थी। 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? तो इस व्यवस्था को नई दास प्रथा नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका के अधिकांश बड़े बैंक जो हैं दिवालिए हो गए थे। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था? तो अफ्रीका को, क्योंकि यह अविकसित और गरीब इलाका था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? तो ये श्रमिक जो हैं गिरमिटिया कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी कब? जुलाई 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह तंत्र यानी कि G77 में कौन से देश संगठित हैं? तो इस समूह में विकासशील देश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी IMF इस संगठन की स्थापना की गई थी, जो मुद्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया में एक देश से दूसरे देशों में आवाजाही की प्रक्रिया बढ़ती है तो कौन कौन से परिणाम होते हैं? श्रम, पूंजी और व्यापार को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल से ही लोग जिस कारण से दूर दूर की यात्राओं पर जाते हैं थे वह था, तो वह कारण जो व्यापार है, ज्ञान और आध्यात्मिक शांति यानी शिक्षा के लिए, और उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए भी एक देश छोड़ के दूसरे देश चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच किस प्रकार के आदान प्रदान के उदाहरण हैं? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान के उदाहरण है। 19वीं सदी में विश्व व्यापार में चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के कारण विश्व व्यापार का केंद्र बन गया था कौन सा महाद्वीप? यूरोप। 18वीं सदी तक जिन दो देशों को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था वे कौन से देश थे? भारत और चीन। भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। और ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया था? तो उद्योगपतियों और शहरी निवासियों के दबाव में आकर इन्होंने जो है कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820 से 1914 के बीच होने वाले कुल विश्व व्यापार का कितने प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं, कपास तथा कोयला का था? तो 60% हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 के दशक में जिस महाद्वीप में मवेशी प्लेग जिसका नाम है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली और वह महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय श्रमिकों को अनुबंध के तहत दूसरे देशों को ले जाने की प्रथा को ख़त्म कर दिया था 1921 में।
प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। वन लाइन आंसर वाले क्वेश्चन है, अतिरिक्तात्मक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है मित्र राष्ट्रों और दूर यानी केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों का जो गुट है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। और दूरी राष्ट्र यानी केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन से पदार्थ नहीं थे? तो आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मिर्च और शकरकंद नामक जो उपजें हैं ये पहले नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे थे? तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? तो आर्थिक महामंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के बंटवारे के लिए कहाँ बैठक आयोजित की और कब आयोजित की? तो बर्लिन में इन्होंने 1885 में एक बैठक आयोजित की और इस भूभाग को जो है लकीरें खींच करके आपस में बांट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो दो वस्तुएं जो निर्यात की जाती थी वह है कपास और नील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली दूरी शक्तियाँ कौन सी थी? तो जर्मनी, जापान और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? तो दो महाशक्तियाँ जो हैं उभर कर आई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस यानी कि यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्यतः कितने प्रवाह हैं? तो भूमंडलीकरण बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्व व्यापार प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवहन प्रौद्योगिकी की तीव्र उन्नति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? तो रेशम मार्ग में आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों को भेजा जाता था वह मार्ग रेशम मार्ग कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग किन किन क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे? तो रेशम मार्ग एशिया की विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे और ये एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1840 के दशक में यूरोप के किस देश में आलू की फसल खराब होने पर लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? तो आयरलैंड में, क्योंकि ज़्यादातर जो आबादी आलू की फसल पर निर्भर करती थी। और किन कारणों से यूरोप के देशों से बड़ी संख्या में लोग अमेरिका पहुंचे? तो 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था, बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव आम थे। इन कारणों से हजारों लोग यूरोप से अमेरिका पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का की आयात पर पाबंदी लगाई थी
उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनाल कॉलोनी से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिटिश काल में नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब में बसी अन्य स्थानों के लोगों की बस्तियों को कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अफ्रीका में 1890 के दशक में मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैल गई थी। इससे अफ्रीका में लगभग 90% पशु जो हैं मौत के मुंह में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होसे से आप क्या समझते हैं? त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया। इस मेले को ही होसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध था? तो चटनी म्यूजिक त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक नामक बड़ा लोकप्रिय था। और शिकारपुरी श्रॉफ तथा नट्टू कोटे चेटियार कौन थे? शिकारपुरी श्रॉफ तथा नट्टू कोटे चेटियार विदेशों में भारतीय उद्यमी थे। ये मध्य एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए ऋण देते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप पहुंचा था? तो अमेरिका, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है भारत की खोज में निकला था, लेकिन गलती से जो है वह है अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की पद्धति अपनाई थी, जिससे कि कम समय में ज़्यादा उत्पादन होता है और सिस्टमेटिक ढंग से किस चीज़ का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? हायर परचेज व्यवस्था में अमेरिकी लोग कार आदि चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उसका मूल्य किस्तों में चुकाते थे, जैसा कि वर्तमान में चल रहा है विभिन्न प्रकार के लोन के माध्यम से, EMI के माध्यम से। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं? समस्त विश्व के देशों में व्याप्त आर्थिक मंदी को विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कहा जाता है। ऐसी आर्थिक मंदी 1929 से 1934 के काल में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के फलस्वरूप 1928 से 34 के बीच भारत के आयात निर्यात घट कर के लगभग आधे रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई थी? तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु 1944 के ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण से आशय है जब युद्ध के दौरान देशों को जो नुकसान हुआ उसको वापस पटरी पर लाना अर्थव्यवस्था को, इसके लिए धन की आवश्यकता थी और इसके लिए जो है विश्व बैंक आदि जो संस्थान है इनकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटन वुड्स व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बंदोबस्त की व्यवस्था को ब्रिटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटन वुड्स की जुड़वा संतान से क्या अभिप्राय है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक दो जो संस्थान स्थापित किए, इन दोनों को ब्रिटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि इसी सम्मेलन के दौरान जो है इनका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तकनीक का नाम बताइए जिससे शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता है। तो जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक, यानी कि जो चीज़ें हैं जल्दी ख़राब होने वाली उनको ठंडा रखने के लिए जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन लगाए गए हैं। और अधिकांश अफ्रीकी देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी क्यों हैं? तो आपने देखा है कि यूरोप ने जो इस महाद्वीप का
युद्धों के पश्चात आपस में बंटवारा कर लिया गया था सीधी रेखाएं नक्शे पर खींच करके, क्योंकि यूरोप के ताकतवर देशों ने 1885 में बर्लिन में एक बैठक में अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर उसे आपस में बांट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनियों द्वारा अमेरिका की विजय में कौन सा तत्व सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ? तो स्पेनिश सैनिकों के साथ चेचे के कीटाणु अमेरिका जा पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अमेरिकी लोग मारे गए। इससे स्पेन का अमेरिका पर अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाले 4 प्रमुख देशों का उल्लेख कीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से किन देशों में ले जाया जाता था? तो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियन द्वीप समूह के जो देश है, त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, इसके अलावा मॉरिशस तथा फिजी भी ले जाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्या बड़ी विशेषता थी? तो 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता वृहत उत्पादन के चयन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फोर्ड कौन थे? तो हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक प्रसिद्ध उद्योगपति तथा कार निर्माता थे। वह अमेरिका के वृहत उत्पादन के विख्यात प्रणेता थे और उनकी जो कंपनी है उनके नाम से आज भी संचालित है फोर्ड कंपनी, जिसकी कारें, ट्रैक्टर आदि जो बड़े वाहन निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के अमेरिका पर पड़े 2 प्रभाव बताइए। तो 2 प्रभाव कौन कौन से हैं? तो अमेरिका के हजारों बैंक दिवालिया हो गए थे और बंद कर दिए गए थे, जिनमें से फेडरल बैंक प्रमुख हैं। सबसे बड़ा बैंक था फेडरल बैंक। और दूसरा कारण है व्यापार चौपट हो गया और बेरोजगारी फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G77 से क्या अभिप्राय हैं? तो विकासशील देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समूह का गठन किया और इस समूह को जो है G77 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर जुलाई 1944 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात शुल्क किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तु पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था? तो अफ्रीका की रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने 1890 के दशक में अफ्रीका में लगभग 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, वीटो यानी कि निषेधाधिकार किसे कहते हैं? तो वीटो वह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है।